सोशल मीडिया ने दोस्ती के मायने बिल्कुल बदल के रख दिए हैं। सोशल मीडिया पर कौन है, उसका चेहरा क्या है, उसका नाम क्या है, वो असली भी है या नकली है, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। बार बार नाम बदल रहा था और दोस्ती भी करता था तो अमीर घरों की महिलाओं से, वो भी शादीशुदा महिलाओं से। और उसने एक दो नहीं कई महिलाओं से उसने दोस्ती की और उसने एक दो नहीं लगभग 1 करोड़ रुपए उसने उनसे ऐंठे, साथ ही करोड़ों रुपए की ज्वेलरी भी उसने ऐसे ही कब्जे में ले ली। अब वो महिलाएं अब एक साथ इकट्ठी होकर उस आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं कि हर मामले को जैसे शिथिलता से लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस मामले को भी वो वैसे ही ले रहे थे। लेकिन जब उन महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती बताई, तो उसी मीडिया जहां पर वो फंसती हैं सोशल मीडिया पर, उसी सोशल मीडिया ने उनकी आपबीती को जब लोगों के सामने रखा तो लोग सुनकर इस कहानी को हैरान रह जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। आपको ये कहानी गुदगुदाएगी भी, परेशान भी करेगी, संदेश भी देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। दरअसल एक महिला जो प्राइवेट स्कूल की प्रधानाचार्य है, 2013 में उसके पति की असमय मौत हो जाती है। वो अकेली रह जाती है और अकेली रहने के कारण कुछ दिनों में उसकी रातों की नींद बेकार होने लगी थी। हमेशा वो अपने पति को याद कर करके अकेली रोती थी, परेशान होती थी और कब न जाने ये उसकी आदत में शुमार हो गया। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपना एक फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद अक्सर वो फेसबुक पर ऐसी पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी। लेकिन एक दिन उसके उस मोबाइल पर किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। शुरू में तो उसने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उस दोस्ती को, लेकिन जब देखा म्यूचुअल फ्रेंड में कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो उसको भी जानते हैं और उस लड़के को भी जानते हैं, तब उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के की फ्रेंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसके बाद फ्रेंड को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों की आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर शुरू होता है, वो लड़का कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बेटी भी है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे तलाक देकर अलग हो गई है। अब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मेरे पिता पंजाब के लुधियाना में एसीपी के पद पर हैं और बहन दिल्ली के एक थाने में एसएचओ है। मैं खुद गूगल कंपनी में एचआर का काम करता हूँ। इस तरह की जब अपने बारे में उसने बताया तो उस प्रिंसिपल को भी उसके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। फिर वो लड़का इतना चालाक था कि इस प्रिंसिपल से बातचीत करते करते वो कहने लगा कि मुझे अपना फोटोग्राफ्स दिखाओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, तुम कैसी लग रही हो। जब वो सुबह को स्कूल जाती थी तैयार होके, तो खासकर वो तब देखने की ख्वाहिश रखता था। धीरे धीरे कब उसने उसको बिना कपड़ों के देखना शुरू कर दिया और उस प्रिंसिपल ने अपने आप को दिखाना भी शुरू कर दिया, दोनों को पता ही नहीं चला। जब लंबा वक्त गुजर जाता है तो लंबा वक्त गुजरने में हर महीने कुछ ना कुछ पैसों की उस लड़के को जरूरत होती थी, तो वो प्रिंसिपल अपनी जेब से पैसे भी दे दिया करती थी। थोड़े बहुत नहीं, ये संख्या अब लाखों में पहुंच जाती है। ऐसे ही एक महिला दिल्ली की होती है, बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम होता है। उस महिला को भी वो लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद अपने बारे में जो अभी तक पहली महिला को बताई थी वही बातें वो उस महिला को बताता है। कहता है कि मेरी मंत्रालय में बहुत अच्छी बात है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पति के नाम से एक पेट्रोल पंप की मान्यता भी करा सकता हूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा खर्चा आएगा। शुरू में विश्वास जीतने का काम करता था, ऐसी बातें करता था कि सामने वाले को लगे कि ये तो हमारे घर का सदस्य है। किसी को राहुल के नाम से फोन मैसेज भेजता था, तो किसी को मोहित के नाम से मैसेज भेजता था, किसी को राहुल वीर के नाम से भेजता था। अलग अलग प्रोफाइल होती थी फेसबुक पर, अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट भेजता था, अलग अलग तरीके से बातचीत करता था। लेकिन अपने फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा बताया करता था। दिल्ली की इस महिला से जब बातचीत कर रहा था तो बातचीत करते करते उसने एक दो नहीं, उसने बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए। लगभग 15 लाख रुपए तो उसने उस महिला के हड़प लिए। साथ ही 4 लाख रुपए उस महिला ने अपने पति से उधार लिए कि तुम बस मुझे एक छोटा सा बिजनेस करना है, मेरे नाम से एक पेट्रोल पंप की मान्यता मिलने वाली है, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए दे दो। पति से 4 लाख रुपए ले लेती है और अपने उस दोस्त को दे देती है। उस दोस्त के साथ वो अश्लील बातें भी करती थी। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फोटो शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करते थे। कभी कभी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते थे। जब उस महिला ने पैसे मांगने की जिद की तो उसने 4 लाख रुपए तो वापस कर दिए, लेकिन 15 लाख रुपए वापस करने की बात आती है तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो फोटोग्राफ्स मेरे तुम्हारे पास हैं, जो अश्लील फोटोग्राफ्स हैं जिसमें तुम बिना कपड़ों के हो, तुम्हारे मैंने कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स बनाए हैं, नए तैयार भी किए हैं, अगर कहो तो सारे पति को भेज दूं। उस महिला के लगभग 25 साल के 28 साल के बच्चे भी हैं। उस बड़ी महिला से उसने दोस्ती की। उसको उसने कुछ ऐसे हालात में देखा जिसको सिर्फ शायद हमारे समाज, हमारे कानून, ये सिर्फ पति को ही इजाजत देता है, बाकी किसी को नहीं। उसने इसी तरह से एक और महिला जो कि आगरा की रहने वाली है, उस आगरा की महिला जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, उस महिला के साथ भी उसने ऐसे ही किया और उससे वो सोना चांदी इस तरह से करने लगा, लूटने लगा
और उसने एक दिन उस महिला को बुलाया अपने एक होटल पर, कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। और होटल में दोनों साथ रहते हैं, जब साथ रहते हैं तो वो अपने मोबाइल को छुपा कर रख देता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तब वो बात सब रिकॉर्ड हो रही थी उस मोबाइल के अंदर। और उस महिला को फिर उस वीडियो के आधार पर कई बार बुलाया, कई बार उसके साथ उसने ऐसे ही रेप किया। एक और महिला को भी उसने इसी तरह से अपने प्रेम जाल में फंसाया। यानी कि 4 महिलाओं ने एक साथ एक पायदान पर आकर अभी बीते शनिवार, आज की मैं अगर बात करूं 16 अक्टूबर है, उसने ठीक 2 दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं एक होटल के अंदर और ये बताती हैं कि एक फिरोजाबाद के टूंडला का रहने वाला मोहित शर्मा नाम का एक लड़का, जो कि अलग अलग फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाया करता था और वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाया करता था। इस तरह से 4 महिलाएं तो सामने आती हैं और अपनी बात, अपनी परेशानी, अपनी व्यथा जब रखती हैं तो एक महिला ने बताया कि उसने 65 लाख रुपए लगभग इस कई साल में उस लड़के को दे दिए हैं। यानी कि 4 साल में 65 लाख रुपए नगद दिए हैं। साथ ही एक जो दिल्ली की महिला है वो बताती है कि 15 लाख रुपए एक बार, 4 लाख रुपए एक बार। दूसरी महिला कहती है कि उसने सन 2016 में उससे दोस्ती की थी और लगभग 600 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए नगद। और तीसरी महिला यानी कि चौथी महिला कहती है कि उसने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं, उसकी कोई अश्लील फोटोग्राफ्स नहीं है, उसकी कोई अश्लील बातचीत नहीं है, लेकिन वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है और लगभग 1.5-2 लाख रुपए की ज्वेलरी भी है। इस तरह से 4 महिलाएं तो सामने आती हैं, लेकिन पुलिस के पास जब जब शिकायतें जाती थी तो पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती थी। और वैसे भी ये महिलाएं अपने उस लड़के की दुगनी उम्र से ज्यादा की महिलाएं होती हैं। पता नहीं है वो कैसे उनके प्यार में, इस मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं। अपने बेटे के जितने की उम्र के लड़के के साथ वो इस तरह के जो जाल में फंसती चली गई तो उन्होंने अपने घरों की बहुत सारी धन दौलत लुटा दी। वो वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को हंसी भी आ रही थी कि अधेड़ उम्र की महिलाएं आखिरकार एक लड़के के साथ कर क्या रही थी। दूसरा, लोगों को एक मैसेज ये भी जाता है कि फेसबुक पर दिखने वाला हर चेहरा असली हो ये जरूरी नहीं है, हर नाम असली हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए फेसबुक पर कोई भी नया रिश्ता बनाने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप सोशल मीडिया पर यदि किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं तो कम से कम सोच समझ के, खासकर जब आप वीडियो कॉल करें तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि आपके चेहरे के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। आज के जमाने में होता क्या है, बातचीत की शुरुआत बाद में होती है और पहले कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं और उन्हीं कपड़ों को उतार कर जब ये सामने आते हैं मोबाइल पे तो उनके स्क्रीनशॉट लेकर उसकी वीडियो बनाकर हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हैं और शारीरिक शोषण करते रहते हैं। इन 4 महिलाओं में से 2 महिलाओं ने अपने शारीरिक शोषण की बात स्वीकार की है, 2 ने स्वीकार नहीं की है। उनका ये कहना है कि हमारी मोटी रकम वसूली गई थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।